मैं हाथी को लड़ाऊंगा, हाथी को लड़ाऊंगा। मैं बीजेपी को भी हराने के लिए करूंगा, मैं मौलाना को भी हराने के लिए कोशिश करूंगा, चाहे फना हो जाऊं, वो ज़्यादा बेहतर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ओपीटीवी इंडिया। मैं हूं ओमपाल सिंह राजपूत और आज हमसे मुखातिब हैं समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल साहब, जो आजम खान के बेहद करीबी माने जाते हैं। पूरा देश इस वक्त अपनी अपनी पार्टी के एक एक वोट को पाने के लिए जद्दोजहद कर रहा है, लेकिन रामपुर कभी आजम खान का गढ़ और घर माना जाता था। हालांकि राजनीति में कभी किसी का ना गढ़ रहा है ना घर रहा है, अब उनका भी नहीं रहा, लेकिन उनके गढ़ को बचाने के लिए समाजवादी पार्टी के ना तो राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई अभी बड़ी जनसभा कर पा रहे हैं अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए, और यहाँ पर भी समाजवादी पार्टी का ना जिला अध्यक्ष जो नदवी हैं उनके जनसभा उनके प्रचार प्रसार के लिए नहीं आ रहे हैं। क्या हो रहा है ये सब? देखिए, ऐसा है कि रामपुर में समाजवादी पार्टी ने चुनाव से पहले इतनी तैयारी कर रखी थी कि नए बोर्ड बनाने से लेकर उन्होंने हर विधानसभाओं में बोर्ड बनवाए, हर विधानसभाओं में हमारी कार्यकर्ताओं की बूथ लेवल की कमेटियाँ बनवाई, उनसे साथ मीटिंग करी और पूरी तरीके से हमारी तैयारी पूरी थी। ये बात और है कि हमने धरातल पर नहीं दिखाया या वो दिखाए नहीं कि वो एक रणनीति थी हमारी, ऐसा नहीं हमारी तैयारी नहीं थी। लेकिन ये हुआ ये है कि रामपुर में एक ऐसे प्रत्याशी को यहाँ पर चुनाव में उतारा गया है समाजवादी पार्टी की ओर से, वो जो कि ना तो हमारे कार्यालय पे आया और ना ही हमारे लोगों से मिला। वो सीधा जाकर उन लोगों से मिला जिन लोगों ने हमारे खिलाफ झूठे मुकदमे पार्टी का होने के कारण लगवाए थे। वो उन लोगों से जाके मिला जिन्होंने रामपुर की जनता को अभी पिछले 2 इलेक्शन में पिटवा के वोट डालने के उनके अधिकार को रोका था। वो उन लोगों से मिला जिसने क्या कहते हैं आजम खान साहब के लिए यहाँ पर एक मुकदमे लगाकर उनकी खिलाफदारी करी और वो हमारे पास नहीं आया। देखिए, अगर वो हमारे कार्यालय पे आता तो राजनीतिक दृष्टि से हम खुद उन लोगों पर लेकर जाते तो बात और थी, क्योंकि हमें चुनाव को पार्टी का जिताना था। लेकिन जो आदमी ऐसा करके हमारे पास नहीं आ रहा है और सिर्फ उन्हीं से चुनाव लड़वाना चाहता है, तो उसकी मंशा हमारे लोगों को साफ नज़र आने लगी। तो इस वजह से कोई भी पार्टी का कार्यकर्ता, क्योंकि यहाँ के जुड़े हुए लोग जो हैं वो किसी को नहीं, वो जिसको भी जानते हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को जानते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उनको सब कुछ करते हैं, लेकिन वो सब हमारा माध्यम, जैसे होता है ना भगवान से मिलाने वाला गुरु, ऐसे हमारे गुरु मोहम्मद आजम खान साहब हैं। इसलिए ये दूरी बनी हुई है और हम पहचान रहे हैं, क्योंकि आजम खान साहब इस समय जेल में हैं। उनके साथ जो अन्याय हो रहा है, हम एक बात पूछते हैं, आप बताइए, आप हमसे अभी पूछ रहे हैं, मैं आपसे सवाल करता हूँ। मैं बिल्कुल, मेरा सारा काम दलितों में रहा है और मैंने दलितों के उत्थान के लिए हमेशा काम किया है और करूँगा। लेकिन जब मैंने ये देखा कि हमारे यहाँ हमारे आजम खान साहब के ऊपर अत्याचार हो रहे थे और तब भी इस पिछले इलेक्शनों में, बाई इलेक्शनों में, हमारे वही बंधु, हमारे दोस्त, हमारे कुछ यादव बंधु हमारे वोटों को रोक के बीजेपी को लड़ा रहे थे, दिलवा रहे थे, तो क्या हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ऊपर पास या हमारे और किसी नेता के पास जो हमारे यादव बंधु हैं, जिनकी हम हमेशा इज्जत करते हैं, उनसे उनको रोका नहीं गया, उनसे उनको खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई कि आप हमारे यादव बंधु हो, आप ऐसा करके क्यों आजम खान साहब का कर रहे हो? जो हमारे आजम खान साहब का विरोध हो रहा है, तो आज अगर हम हाथी को लड़ा रहे हैं तो ऐसा नहीं हम अपने यादव बंधुओं का कोई अपमान कर रहे हैं। ये काम सिर्फ हम रामपुर के लिए कर रहे हैं और हमें किसी भी पार्टी के आदमी से ऐतराज़ नहीं है, क्योंकि रामपुर कार्यालय जो हमने दिया है और किया है वो समाजवादी पार्टी को समर्पित किया है, जब तक कि नया नहीं खुला है। लेकिन हम आपको यकीन दिलाते हैं, हम रामपुर के अलावा हम समाजवादी पार्टी का ना कहीं विरोध कर रहे हैं और ना करेंगे, ये हमारी मंशा है। लेकिन मेरा ये कहना है कि अभी आप बताइए, यहाँ पर बड़े बड़े नेता आ रहे हैं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के, क्योंकि वो किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेते, हालांकि कोई टक्कर में नहीं है और ये बात आप भी मान रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में
आज़म खान साहब के द्वारा एक पत्र भी जारी हुआ था, वो दुनिया में मैंने देखा, सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुआ, जो समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष की तरफ से वायरल हुआ है। उसमें कहा गया है कि जो नदवी साहब को उतारा है, आप चुनाव लड़ाओ, उन्हें जिताओ, उनके लिए मेहनत करो। आप तो कर नहीं रहे हैं उनके लिए मेहनत। देखिए, आज़म खान साहब का पत्र जारी हुआ है, अखबारों में देखा होगा आपने। मुझे आज़म खान साहब का पत्र जारी किया हुआ कोई आप उनके साइन का दिखा दीजिए। ये तो नदवी साहब भी कह रहे हैं कि हमारे पास उनकी सूचना है, लेकिन ऐसे हम कैसे मान लें? और हम अकल रखते हैं, हम आज़म खान के सच्चे सिपाही हैं। हमारे आज़म खान आज जो जेल में जा रहे हैं, गए हुए हैं, और उनके ऊपर अत्याचार हुआ है, तो ये सिर्फ रामपुर की जनता के लिए वो इतना काम कर रहे हैं, तो जनता उनके लिए क्यों नहीं करेगी? हमें बता दें, हमारी पार्टी ने, हमारे ऊपर मुकदमे हैं, हमारे नेता पे मुकदमे हैं, अदालतों का फैसला है, लेकिन अदालत ने ये नहीं कहा है कि तीनों को अलग अलग जेल में रखा जाए, और तीनों को अलग अलग जेल में ये सरकार के कारण रखा गया है। तो इतने महीने से तीनों अलग अलग जेल में हैं, तो हमारी पार्टी ने, हमारे नेता ने अब तक क्या उसमें किया है, हमें उसका जवाब चाहिए। जो पत्र लिखा है वो आप नहीं मान रहे हैं कि आज़म खान साहब के हाथों से लिखा गया है? हाँ। तो ऐसे में आपके द्वारा उस पत्र को लेकर कोई कार्रवाई, कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? हम जा ही नहीं रहे उसके साथ, हमारा कोई कार्यकर्ता नहीं जा रहा है। जब तक आज़म खान का हमारे पास पूरा वो जाकर पत्र या जो भी पक्का संदेश लेके आएंगे तो हम मानेंगे। हम ऐसे कैसे मान लेंगे? झूठ बोल के मान लें उनका? उनके हरकतें दिखा रही हैं। आपने पढ़ा है वो? साहब, अखबार में क्या छपता है क्या नहीं छपता है वो अलग बात है। क्या आप खाली मीडिया के उस पत्र को पूरा यथार्थिक मान लेंगे? हम तो नहीं मानते। आपके तो बहुत अच्छे करीबी मित्र हैं, आपको बहुत मानते भी हैं, तो आपसे ज़्यादा कौन ज़्यादा जानता होगा? हाँ, तो मेरी नज़र में, मुझसे नहीं, जितने लोग हैं, अगर वो आज़म खान से मोहब्बत करते हैं, वो जाति और धर्म को छोड़कर आज़म खान के साथ खड़े होके आएँ। कोई भी आज़म खान को चाहने वाला किसी भी जाति धर्म का हो, हमारे यादव बंधु भी हैं हमारी पार्टी में। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष की तरफ से भी कोई स्टैंड नहीं लिया गया अगर वो पत्र? जिला अध्यक्ष की तरफ से कोई स्टैंड नहीं लिया गया। जिला अध्यक्ष ने खुद हमसे कहा, पत्र की बात अलग छोड़िए, जिला अध्यक्ष ने हमने जिला अध्यक्ष से पूछा ये बूथ कमेटियों के लिए हमें क्या करना है, तो वो लोग उन्होंने लिख दिया ऊपर, क्या हमें दौड़ना भागना है, ऊपर लिख के दिया। जब प्रत्याशी ही नहीं लड़ाने को तैयार है, अब भी हमें मालूम है, हमारे पास कल भी मालूम है कौन लोग गए हैं कि अखिलेश जी का प्रोग्राम लग जाए, वो हमारे पास भी जानकारी है। वही लोग गए हैं जो क्या कहते हैं, हमारे विरोध में रहे हैं। अगर हमारे अध्यक्ष ने उनको, ज़रूर आप अध्यक्ष का इंटरव्यू लीजिए, आप उससे पूछिए, अध्यक्ष बताएंगे। मुझे अध्यक्ष की बात नहीं मालूम, हमें ये मालूम है अध्यक्ष जी अगर हमारे लिए जो हमसे नहीं कह पा रहे हैं, हमने पूछा अध्यक्ष जी से इन बूथ कमेटियों को कहाँ लगाएं, कैसे करें, वो कह रहे हैं कि वो कहीं नहीं रहा। हम तो उससे बार बार पूछ रहे हैं, वो कार्यालय तक नहीं आया हमारे कार्यालय पे। तो भैया उसने अपना कार्यालय अलग खोल लिया है, तो क्या करेंगे हम बताइए? ज़बरदस्ती जाएंगे? हम वो लोग नहीं हैं कि आदमी के मरने के बाद सिर्फ आंसू बहाने चले जाएं। हम वो लोग हैं, अगर मरने से पहले उसके साथ खड़े हो जाएंगे ताकि मर ना पाए। सिर्फ इधर उधर जाके जब आदमी मर जाए तो हम आंसू बहाने घर जाके अपने आप को बहुत बड़ा उसका हमदर्द दिखाएं हैं? वीरेंद्र गोयल साहब, अब चूँकि चुनाव है और चुनाव में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के द्वारा कैंडिडेट खड़ा किया गया है, हाँ, मैदान में है वो, हाँ, तो ऐसी स्थिति में आपके द्वारा, आपकी पार्टी के द्वारा कोई स्टैंड, रामपुर की जिला इकाई, चाहे वो अभी के जिला अध्यक्ष हों चाहे आप पूर्व जिला अध्यक्ष हों, तो ये सब नुकसान की बात नहीं है समाजवादी पार्टी के लिए? सब देखिए, नुकसान की बात है। रामपुर में चुनाव है तो हम ऐसे आदमी को चुन दें जो हमारी खाट खड़ी करने आया है, जो ऐसा है जिसके साथ तो हम वैसे भी नहीं निकलेंगे, जो उसकी पोलें खुल के आ रही हैं, मतलब इसमें बाजार में जो चीज़ें उसकी आ रही हैं, हम तो नहीं घूमेंगे इसके साथ। और आप कह रहे हैं लड़ाने का, हम ठीक है, अगर समाजवादी का है, आज़म खान के साथ जितने हैं हमें दिखा दें। क्यों नहीं अखिलेश जी आके कहते हैं यहाँ पर उन्होंने आज़म खान की बात को मान लिया? क्यों नहीं अखिलेश जी ने, जब हमने राजा साहब का पर्चा भरवा दिया था या राजा साहब ने भर दिया था, क्यों नहीं बदल दिया प्रत्याशी? हैं, आप कह रहे हो जब राजा साहब ने पर्चा भरा तो क्या परेशानी थी उन्हें? भाई उन्हें इससे ही परेशानी है
क्यों नहीं अखिलेश जी ने उस समय यादव लोग भाइयों को नहीं रोका, जो हमारे दोस्त भी रहे कि जिन्होंने पिटवा के, और उनके साथ मैं नाम मत कहलवा उन सब, वो भी लोग हैं, सबकी नज़र में हैं, उन्होंने वोटों को रुकवाया, हमारे अधिकार जो मुस्लिम वोट है, तो उस समय अखिलेश जी कहाँ थे बाई इलेक्शन में? हम नहीं मान सकते इस बात को। ठीक है, मेरा अपना मन है। तो अब इन सब चीज़ों को लेकर जो नुकसान होगा उसको जिम्मेदार कौन होगा? कोई नुकसान नहीं होने देंगे। हमारे शहर का आदमी, हमारा समाज, मतलब समाजवादी से नहीं तो हम हाथी वाले को लड़ाऊंगा। मैं अपनी बात कर रहा हूँ और पूरे कीमत पे हाथी वाले को जिताऊंगा। क्या बुरा है हाथी वाला? हमारे बुजुर्गों ने जो इन लोगों के साथ, जो दलितों के साथ अत्याचार कर रहे हैं, हमने समाज सेवा में 30 साल उनके लिए निकाले हैं, ताकि अपने दलितों की जो अत्याचार हमारे पूर्वजों ने किए हैं उसका उद्धार हम अपने उनसे माफ़ी मांग के उनके लिए कुछ करके कर सकें। हम आज करेंगे। पार्टी की गलत गतिविधियों को लेकर कार्रवाई तो हो सकती है आप पर, क्योंकि आप हमें आज निकाल दें। हम तो पार्टी कार्यालय जो हमने दे रखा है यहाँ पर, मैं तो उसमें बैठता भी नहीं हूँ। आपने कहा अपने घर के पार्टी कार्यालय में नहीं बैठते आप? मैं घर के कार्य नहीं, वो तो उनको पार्टी को दे दिया, तो मेरा घर नहीं रहा वो। मेरा घर ही है जहाँ आप बैठे हैं। और पार्टी कार्यालय जो बैंक खाली करवा के आपने बनाया तो था? ठीक है, मैं तो नहीं जाता उसमें। जब मैं हाथी का लड़ा रही हूँ, मैं तो धोखेबाजी नहीं करूँगा। पार्टी के लोग बैठते हैं आके, सब करते हैं, मैंने तो चाबी उनको दे रखी है। मैं नहीं जाता जब तक हाथी का लड़ा रही हूँ। मैं क्यों झूठ बोलूँ? हैं, मेरे दुश्मनों के साथ ये खड़ा होगा। हैं, अगर पहले हमारे कार्यालय पे आता तो हम खुद दुश्मनों के राजनीति के हिसाब से लेके जाते, उसका सम्मान करते। हमें क्योंकि चुनाव जितवाना था, उस समय दोस्ती दुश्मनी नहीं देखते। और ये जा ही वहीं रहा और हमारे पास नहीं आ रहा, तो दुश्मनी ये कर रहा हमने। और आप भी तो गलत कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में रहते हुए बसपा को समर्थन। आप लिख के दीजिए ना, हम समाजवादी पार्टी की गलत गतिविधियों को लेकर के। हम नहीं कह सकता, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मैंने आजम खान साहब से माफ़ी मांगी है। मैंने कहा साहब मुझे माफ़ करना, मैं ऐसे व्यक्ति का इलेक्शन नहीं लड़ाऊंगा मौलाना साहब का, जो मेरे उस दुश्मन के साथ खड़े हैं, जिसने झूठे मुकदमे मेरे ऊपर समाजवादी पार्टी के कारण लगवाए और मेरे ऊपर वो किया। ये उसके घर पे जा के मिल लिया है और हमारे पास नहीं आ रहा है। आप मुझे, आदम भाई मुझे माफ़ करना, मैं नहीं लड़ाऊंगा। अब आदम भाई मुझे निकाल दें, अखिलेश यादव मुझे निकाल मस्जिद दें। के इमाम हैं और माना ये जा रहा है कि कुछ सोच समझ के ही उनको टिकट दिया होगा अखिलेश यादव जी ने। तो अखिलेश यादव जी ने दिया है, तो मेरी हैसियत क्या है? समाजवादी पार्टी इतनी बड़ी है, हैं? मैं तो, मेरी आजम खान से दोस्ती है, उसके साथ अत्याचार हो रहा है। उस दिन भी जो हुआ तो मैंने सबसे पहले बोला आजम खान की जान को खतरा है। कोई बोला अभी तक? कोई नहीं बोला। जब हमारी पार्टी के लोग, जब मुख्तार निबट जाएंगे तो उनके घर पे सिर्फ आंसू बहाने जाएंगे। क्यों डरते हो? इतना बड़ा चोर था वो। अरे ये काम तो कितना ना बड़ा अपराधी हो, कानून के हिसाब से आपको पहले उसकी रक्षा करनी पड़ेगी। आप उसकी आवाज़ नहीं उठा रहे हैं तो आप कितने मजबूत हैं हम देख रहे हैं, आप सबसे ज़्यादा कमज़ोर हैं। अच्छा गोयल साहब, कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि आपको हार का डर लग रहा हो तब ये सब चीज़ें? अबे हम तो हार का डर नहीं लग रहा, हम तो हराने, मैं वीरेंद्र गोयल इसको हराने के लिए जी जान लड़ाएगा। नहीं हारे, खुद हार जाए, लेकिन जंग नहीं छोड़ेगा। ये मैं बात आपसे कहता हूँ। बिना लड़े मैं मरना नहीं चाहता, लड़के मैं फना हो जाऊं कोई गम नहीं, सब ऊपर वाले की कृपा। अच्छा, आजम खान साहब से मिलने गए आप लोग? ना मैं नहीं गया, ना मैं मिलने गया। जब काम होता है तो मिलने जाऊं मैं। लेकिन ऐसी स्थिति में तो चाहिए था ना भाई देखिए, आजम खान साहब इतनी गिरफ्त में है कि उनके जो कानूनी रूप से 2-3 दिन मिलते हैं, जिसमें उन्हें अपने वकील से भी मिलना पड़ता है, अपने परिवार से भी मिलना पड़ता है। जनता की अदालत के फैसले को लेकर आप नहीं मिल सकते, क्योंकि कहा जाता है कि इस देश में जनता की भी बड़ी अदालत होती है। तो ये तो आप उससे पूछिए जो सरकार के हैं। आप पत्रकार लोग हैं, आप मुझे जवाब दें। मेरी गलती हो तो बताएं। रामपुर को बनाने वाला कौन है? रामपुर के लिए सब कुछ करने वाला कौन है? ये तो रामपुर की आवाम खुद बता रही है। बिना आजम खान के रामपुर में इलेक्शन नहीं होगा। और मैं अपनी बात कह सकता हूँ, मुझे पार्टी से आजम भाई निकाल दें, मुझे पार्टी से अखिलेश वो निकाल दें, तो मुझे क्या होगा? मेरी रोजी रोटी बंद हो जाएगी। मैंने लिया क्या है? मेरे खिलाफ बीजेपी वाले, मैं उनकी खिलाफत में हूँ, ईडी भेज दें, सीबीआई भेज दें, मेरे कुछ भी कर लें। मैं 5-6 महीने पहले भी जेल होकर आया हूँ और वो फिर जाने को तैयार हूँ।
मैं किसी का खाता नहीं हूँ, मैं देता हूँ, बस ये बात है। अगर मैंने किसी का खाया होता तो आज मेरी शर्म से आंखें नीची होती। जिन्होंने खाया है वो बताएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अब सोच रहे हैं कि सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है तो कोई रास्ता कोई नहीं, मैं रास्ता नहीं ढूंढता हूँ, मैं काम करता हूँ। रास्ता तो मैं खुद ही बना हुआ होता है, अच्छा या बुरा। मैं अच्छे के लिए नहीं आया। मैं जिलाध्यक्ष बना जब नहीं बना सरकार थी। मैं जिलाध्यक्ष मैंने वो संभाली है जब सरकार नहीं थी। आप क्या करें अच्छा बुरा? अच्छा तो मुझे ऊपर वाले ने इतना दिया है, और इसीलिए दिया है कि मैं, जो मेरे बंदे हैं, चाहे वो दलित हैं, चाहे मुस्लिम हैं, चाहे किसी धर्म के हैं, तुझे उसकी सेवा करना है। मैं रास्ता नहीं बनाता हूँ। मेरे मन में मेरा परमात्मा ऊपर नहीं है, मेरे यहाँ पर है। अभी आपको बयान याद होगा आजम खान साहब का, उन्होंने कहा था कि चांदी के वर्क में लपेट कर टट्टी मत खाओ, ऐसे बयान उन्होंने बोले, और आप उन्हीं को अब चुनाव लड़ा रहे हैं। किसी को बोले होंगे, मैं तो ये जानता हूँ, जिस समय आजम खान साहब के लिए यहाँ पर बहन जी आई थी और चुनाव लड़ाया था, हमारे आजम खान साहब को 1.5 लाख, सब अपना 1,09,000 वोटों से जीत मिली थी। मैं कैसे वो भूल जाऊंगा? तो अगर मुझे यहाँ पर परेशानी हो रही है तो मैं ऐसे के बजाऊंगा जिससे मुझे उम्मीद होगी। मतलब आजम खान को जिताने के लिए मायावती जी आई थी, तो अब उनका उनका इसलिए नहीं, मेरे साथ, मेरे नेता के साथ अत्याचार हो रहा, मेरे साथ अत्याचार हुआ। नेता की बात नेता करेगा, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मैं नहीं लड़ाऊंगा। मैं ना तो बीजेपी को लड़ाऊंगा, मैं लड़ाऊंगा तो जो बीजेपी को भी हराए और मौलाना को भी भगाए। तो बहन मायावती का हमारा यहाँ पे कैंडिडेट खड़ा है, जो हमारे मोहल्ले करीब में रहता है। जीशान पढ़ा लिखा आदमी है और उसने हमेशा गरीबों की मदद की है, चाहे कैसा भी है, बढ़िया आदमी है, तो मैं उसको क्यों नहीं लड़ाऊंगा? आप बताइए। चलिए, तो ये वीरेंद्र गोयल जी की पीड़ा है जो अभी काफ़ी देर से आप सुन रहे हैं, और इनकी पीड़ा को लेकर अब आगे अगला इनका स्टैंड क्या होगा ये तो यही जाने। लेकिन अब हर कोई ये जानना और समझना चाहता है कि समाजवादी पार्टी में इन दिनों सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, और ये आगे से ठीक ठाक अच्छा नहीं हुआ तो राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के लिए भी रामपुर, जो कभी आजम खान का गढ़ और घर माना जाता था, इसको लेकर एक बार फिर उन्हें सोचने के लिए विवश होना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर आजम खान ने 2 बार आसिम राजा को चुनाव मैदान में उतारा। बात अलग है कि वो आजम खान की साख और सीट को नहीं बचा पाए। ऐसी स्थिति में जब तीसरी बार मौका मिला तो आजम खान का इशारा उन्हीं पर हुआ और वो नामांकन प्रक्रिया को फॉलो कराने के लिए कलेक्ट्रेट पहुंच गए, नामांकन भी करा दिया। लेकिन उधर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक मौलाना को चुनाव मैदान में उतार कर भेज दिया। अब उसी दिन से जो 2 फड़ हुए, आज उसी की वजह है कि आज भी ये फड़ बढ़ते जा रहे हैं। यही वजह है कि चुनाव की तारीख करीब आती जा रही है। उधर भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं के साथ वोट बटोरने के लिए लगातार जनसभा कर रही है, और इधर समाजवादी पार्टी की जो अंदरूनी भीतरघात है वो धीरे धीरे खुलकर अब जुबां पर आ रही है। बहरहाल ये देखना दिलचस्प होगा कि रामपुर की सियासत में, खासतौर से समाजवादी पार्टी में जो इन दिनों सब चल रहा है, इन सब चीज़ों को लेकर क्या समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव कोई बड़ा निर्णय लेंगे, या फिर ये कहीं ना कहीं उनको दर्द झेलना ही पड़ेगा। और वैसे कहते भी हैं कि अगर दर्द दोगे तो दर्द लोगे। वीरेंद्र गोयल जी का जो दर्द है आज वो बयां किया है। चलिए, कल फिर किसी एक शख्सियत से मुलाकात। माननीय पत्रकार महोदय, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, हम भीतरघात नहीं करते हैं और ना हम कर रहे हैं। हम तो पहले ही खोल के कह रहे हैं कि हम नहीं लड़ाएंगे। हम कोई धोखे से भीतरघात करने वाले आदि नहीं हैं। ये वही लोग हैं जो भीतरघात आजम खान के खिलाफ कर रहे हैं। हमने भीतरघात नहीं, हम आज से अब भी कह रहे हैं, मैं हाथी को लड़ाऊंगा। मैं बीजेपी को भी हराने के लिए करूंगा, मैं मौलाना को भी हराने के लिए कोशिश करूंगा, चाहे फना हो जाऊं वो ज़्यादा बेहतर है। मैं भीतरघात करने का आदी नहीं हूं। भीतरघात कहना बंद करना मेरे लिए, मैं साफ बात कहने वाला व्यक्ति। तो वीरेंद्र गोयल जी ने अपनी बात को स्वयं अभी हमसे मुखातिब होकर कहा है कि मैंने जो कहा है वो कह रहा हूं, और मैं
समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को चुनाव नहीं लड़ाऊंगा और उन्हें हराने के लिए पूरा प्रयास करके बसपा को चुनाव लड़ाऊंगा। देखना यही दिलचस्प होगा कि इन सब चीज़ों को लेकर समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव अब क्या एक्शन लेते हैं। OPTV इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब अभी कर लीजिए। और हाँ, क्या है हमारी खबरों को लेकर आपकी राय, कमेंट्स बॉक्स में लिखना कभी न भूलें। नमस्कार।